फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टेशंस एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में। आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए फिर से डालीगंज जंक्शन रेलवे स्टेशन से अमृत भारत योजना के अंतर्गत अपडेट लेकर आया हूं। इस बार हम आप लोगों को वहां का अपडेट देंगे जहां का पिछली बार के वीडियो में अपडेट नहीं दिया था। दूसरी साइड के व्यू से हम आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहे हैं, यानी कि दूसरी साइड का जो प्रवेश द्वार बनाया जा रहा है शिया कॉलेज की तरफ से, वहाँ से हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। काफ़ी लंबा टीन शेड बनाया जा रहा है और काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर काम भी किया जा रहा है। लखनऊ के कई स्टेशनों को अमृत भारत योजना के अंतर्गत डेवलप किया जा रहा है। पड़ोस का जो रेलवे स्टेशन है आपका लखनऊ सिटी, वो भी। इसके अलावा जो सेटेलाइट रेलवे स्टेशन है ऐशबाग जंक्शन रेलवे स्टेशन, वो भी। लखनऊ जंक्शन, बादशाह नगर, गोमती नगर रेलवे स्टेशन, ये सब काफ़ी कुछ डेवलप किए जा रहे हैं। बादशाह नगर रेलवे स्टेशन को भी काफ़ी कुछ डेवलप किया गया डबलिंग के दौरान में। और अब जो ये डालीगंज जंक्शन रेलवे स्टेशन है उसे भी, तो यहाँ पर देख सकते हैं टीन शेड लगाने का काम किया जा रहा है। अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे काफ़ी लंबा टीन शेड। प्लेटफॉर्म नंबर जो भी आप मानना चाहें, फ़िलहाल इस समय प्लेटफॉर्म नंबर 4 मान सकते हैं, चूँकि अब प्रवेश द्वार देखना होगा किसको मेन किया जाएगा, इधर वाले को या उधर वाले को। यहाँ पर भी देखिए टीन शेड के लिए जो एंगल्स हैं वो लगा लिए गए हैं। डालीगंज जंक्शन रेलवे स्टेशन से इस वीडियो को शिवम भाई ने बनाकर भेजा है। शिवम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। इसके अलावा यहाँ पर काम चल ही रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ऐसा कुछ आभास हो रहा है आने वाले समय में जो भी पैसेंजर ट्रेनों का संचालन है लखनऊ मैलानी रूट पर और आपके लखनऊ गोंडा रूट पर, उनका संचालन यहीं से होगा। गोंडा गोरखपुर या गोंडा डालीगंज पैसेंजर ट्रेन का जो संचालन है वो यहीं से होता था। और गोंडा गोरखपुर थोड़ा सा गलत बोल गया हूँ। तो डालीगंज नकहा जंगल पैसेंजर ट्रेन भी जो संचालित होती थी वो यहीं से की जाती थी। अब यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, तो जो फुट ओवर ब्रिज है, रैम्प साइड का व्यू हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, जिससे अभी हमने पिछले वीडियो में नहीं दिखाया था। तो उसके लिए जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो खड़ा किया जा रहा है। एंगल लगाने का काम भी हुआ है, रेलिंग्स वगैरह टीन शेड कवर लगाए जाने बाकी हैं। यहाँ पर देखिए ये टर्मिनेटेड प्लेटफॉर्म है। तो पैसेंजर ट्रेनों का ज़्यादातर ट्रेन का जो संचालन है वो डालीगंज जंक्शन रेलवे स्टेशन से ही किया जाएगा। दूसरी बात ये भी है, एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन मुश्किल है, लेकिन एक बात तो तय है, यहाँ पर एक्सप्रेस ट्रेनों का जो ठहराव है वो नहीं किया जाएगा। और ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि आने वाले समय में जो भी पैसेंजर ट्रेनें हैं, इक्का दुक्का को छोड़ दीजिए, तो वो सब डालीगंज से ही संचालित होंगी, ना कि लखनऊ जंक्शन से और ना ही ऐशबाग जंक्शन रेलवे स्टेशन से। अब यहाँ पर भी देखिएगा फ्रेंड्स, ये देखिए आगे जैसे जैसे रैम्प साइड के फुट ओवर ब्रिज के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, तो वैसे वैसे ऊंचाई भी बढ़ती जा रही है। और ये दूसरा फुट ओवर ब्रिज है, एक फुट ओवर ब्रिज लखनऊ सिटी की दिशा में और दूसरा बादशाह नगर की दिशा में यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। समय तो काफ़ी लग गया, अभी कितना और समय लगेगा कह पाना मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी धीमी रफ्तार से काम किया जा रहा है। अभी तो तेज़ी आ गई है, लेकिन इससे पहले बहुत धीमी रफ्तार से काम किया गया, यहाँ पर देख सकते हैं, वरना यहाँ पर काफ़ी काम हो चुका होता अब तक की। तो पैसेंजर ट्रेनें जिनका संचालन यहीं तक होना है, तो आने वाले समय में यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए भी क्योंकि जो पैसेंजर ट्रेनें लखनऊ जंक्शन नहीं जा रही हैं और जो यात्री उसमें सवार होंगे, जिनको आगे तक यात्रा करनी होगी लखनऊ से कानपुर या प्रतापगढ़ या वाराणसी गोरखपुर की दिशा में, तो उनको यहाँ से फिर चारबाग जाना पड़ेगा। और यहाँ से चारबाग जाना आसान नहीं होता, क्योंकि यहाँ से पहले या तो कैसरबाग जाइए, फिर कैसरबाग से दोबारा कोई ऑटो या टुक टुक पकड़िए, तब आप चारबाग पहुँच सकते हैं। तो इस तरह से जितना किराया आप एक तरह से लखनऊ लखीमपुर से डालीगंज तक 30 रुपये दे देंगे, उतना ही किराया, उससे ज़्यादा कहीं किराया आप डालीगंज से चारबाग तक दे चुके होंगे। तो इस तरह से एक महंगा ये सौदा होगा। एक्सप्रेस ट्रेन के लिए तो ठीक है, अभी एक्सप्रेस ट्रेन एकमात्र जोड़ी ही चल रही है, एक ही, वो भी लखनऊ जंक्शन तक जाती फिर वापस भी आती है।
अब जब पीलीभीत मैलानी रूट जुड़ जाएगा तो उसके बाद कितनी ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी या लखनऊ जंक्शन तक कितनी ट्रेनें आएंगी, ये कह पाना भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि मेरा मानना ये है, सुबह चलने वाली जो ट्रेन है कम से कम एटलीस्ट उसको ऐशबाग तक ज़रूर भेजा जाना चाहिए था, जिससे कि आगे के जो ट्रेनें हैं उनको पकड़ने में आसानी हो। क्योंकि एकमात्र एक्सप्रेस ट्रेन ही लखनऊ जंक्शन तक जाती है, दूसरी जो पैसेंजर ट्रेन है वो सीतापुर लखनऊ जंक्शन पैसेंजर ट्रेन है। तो इस तरह से जिनको आगे यात्रा करनी होती है वो डालीगंज तक ही पहुंच पाते हैं। तो ये एक तरह से भारी रोष है यात्रियों में, और मेरा मानना भी है कि यहाँ से आगे उनको भेजा जाना चाहिए। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए स्टेशन के बाहर जो सर्कुलेटिंग एरिया है उसको अब हम दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, तो अभी बहुत सारा काम यहाँ पर होना बाकी है। मान के चलिए ये साल पूरा लग ही जाएगा अगर इसी रफ्तार से काम चला, क्योंकि कई स्टेशनों पर कई फेज़ में काम किए जा रहे हैं, कहीं कहीं पर 2 फेज़ में तो कहीं कहीं 3 फेज़ में। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से काम किया जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया भी था पिछले वीडियो में कि लगभग 17 करोड़ की लागत से यहाँ पर अमृत भारत योजना के अंतर्गत जो रीडेवलपमेंट का काम है वो किया जा रहा है। तो जो भी रीडेवलपमेंट का काम यहाँ पर चल रहा है उसको देखकर आप लोग भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी बड़ा काम यहाँ पर किया जा रहा है और काफ़ी भव्य स्टेशन भी बनाया जा रहा है, जैसा कि अंदर हमने आप लोगों को दिखाया। तो आप लोगों को क्या लगता है, आने वाले समय में यहीं से ट्रेनों का संचालन होगा लखनऊ मैलानी रूट पर पैसेंजर ट्रेनों का, या आगे भी जाएंगी? तो मुझे तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन नामुमकिन नहीं। दूसरी बात यह भी कि जिन लोगों को आगे जाना था उनके लिए तो दिक्कत है, लेकिन साथ में जो लोग बाहर दूसरी दिशा से आते हैं लखनऊ तक या ऐशबाग तक, उनको भी यहाँ तक आने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन पकड़ने के लिए उनको चारबाग से या ऐशबाग से आपके डालीगंज जंक्शन रेलवे स्टेशन तक आना पड़ेगा, जिसके लिए उनको काफ़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो एक तरह से दूरी और भी बढ़ गई चारबाग से यहाँ तक के लिए। और चारबाग से या ऐशबाग से जो भी ट्रेनें हैं इस दिशा में जाती हैं तो उनका स्टॉप नहीं है यहाँ पर, जिससे कि जो यहाँ से चलने वाली ट्रेनें हैं उनको पकड़ा जा सके। तो देख सकते हैं रीडेवलपमेंट का काम हम आप लोगों को यहाँ से भी दिखा रहे हैं, ऊपर से भी दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारा काम यहाँ पर बचा हुआ है और काफ़ी काम जल्द निपटाने की कोशिश भी की जा रही है। तो एक अच्छा प्रयास डालीगंज जंक्शन रेलवे स्टेशन को अच्छा बनाने के लिए, लेकिन यही है कि कुछ ऐसा साधन जोड़ दिया जाए जिससे कि यहाँ से चारबाग तक या चारबाग से डालीगंज तक आना जाना आसान हो जाए। अगर मेट्रो रूट भी इधर होता तो वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद था, क्योंकि मेट्रो भी नॉन स्टॉप 20-25 मिनट में यहाँ आ ही जाती। बाकी जिस साधन से आप आएंगे उससे तो आपको लेट लतीफ़ी होनी है, क्योंकि जगह जगह ट्रैफिक की मार है। अब यहाँ पर देखिएगा फुट ओवर ब्रिज का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो खड़ा किया जा रहा है। तो ये था डालीगंज जंक्शन रेलवे स्टेशन से अब तक का पूरा अपडेट। पिछली बार हमने आपको दूसरी साइड का व्यू भी दिखाया था, जो आपका निशादगंज पुल की तरफ रास्ता जाता है, वहाँ का प्रवेश द्वार भी दिखाया था। तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर किसी नए वीडियो में एक नई अपडेट के साथ आप लोगों को जानकारी देंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई अपडेट, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।